जय हिंद साथियों। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सपर्ट एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि हमने आपको वचन दिया था वर्दी का, उस वर्दी के वचन को पूरा करने के लिए हम प्रीवियस ईयर आरपीएफ कांस्टेबल्स के क्वेश्चन पेपर्स को एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में आज हम 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। देखते हैं कि इस शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था माओरी लोग निम्न में से किस देश के निवासी हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, माओरी लोग निम्न में से किस देश के निवासी हैं। देखते हैं बेटा ऑप्शंस क्या हैं इसके, चिली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो बेटा माओरी जो जनजाति है, माओरी जो ट्राइब है, माओरी जो ट्राइब है, माओरी जो लोग हैं वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं बेटा, वो जनरली कहाँ पर, न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं बेटा, न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, किसके हैं, न्यूजीलैंड के हैं। और ये 1320 से 1330 के बीच न्यूजीलैंड में पहुंचे, निवास करने पहुंचे थे। ठीक है, न्यूजीलैंड में निवास करने पहुंचे थे। और ये किसको मानते बेटा, ईसाई धर्म को बनाते। किसको मानते बेटा, ईसाई धर्म को मानते। किसको, ईसाई धर्म को मानते। ठीक है, किसको मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते। तो इसके अनुसार हमारा सही आंसर क्या होगा, न्यूजीलैंड। क्या होगा बेटा, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, नंबर 1 बॉम्बे, कोलकाता, लाहौर और दिल्ली। तो बेटा देखेंगे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किसमें दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था बेटा, 1942 में। कब शुरू हुआ था, 1942 में। ठीक है, ये करो या मरो वाला नारा दिया था उस समय कहां पर था, ये बॉम्बे में थे। कहां पर थे, बॉम्बे में थे। कहां पर थे बेटा, बॉम्बे में थे। ठीक है, कहां पर, बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन दिए हैं 1858, 1916, 1905 और 1885। तो राइट आंसर बेटा होगा हमारा 1885। कब, 1885 में। आप सभी को पता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी बेटा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसमें कितने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कौन था बेटा, लॉर्ड डफरिन था। और स्थापना कब हुई थी, 1885 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसमें किसने, कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था बेटा, भाग लिया था। 1905 का तो आप पता ही है, 1905 में क्या हुआ था बेटा, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। क्या हुआ था बेटा, बंगाल का विभाजन। और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस के सभी दल क्या हो गए थे, एकत्रित हो गए थे। और 1858 में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सीधा सीधा ब्रिटेन के हाथों में चला गया था। क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी साल हिमालय में जंगली साकिन की ऊन से बनाई जाती है। ऑप्शन दिए, सुजनी कढ़ाई की साल, सहतूत साल, उपादा जामदानी साल और पुटुकुली साल। तो ऑप्शन बेटा सही हमारा होगा सहतूत साल। क्या होगा बेटा, सहतूत साल है, जो किसके द्वारा बनाई जाती है बेटा, जंगली साकिन के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, जंगली साकिन के द्वारा बनाई जाती है। आपने एक और नाम सुना होगा बेटा, पश्मीना शॉल। किसका नाम, पश्मीना शॉल, जो कि कहां, कश्मीर में। कहां पे बेटा, कश्मीर में पश्मीना से प्राप्त की जाती है, जो कि एक भेड़ की क्या होती है, जो वूलन होता है भेड़ पे, उससे क्या है, बनाई जाती है। और सबसे महंगी भी मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन दिए बेटा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर। ठीक है, तो ऑप्शंस बेटा क्या दिए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर। सही आंसर होगा बेटा क्या, प्रधानमंत्री। आप सभी को पता है राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद
अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, योजना आयोग, इन सभी का अध्यक्ष कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री होता है। सबका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति बेटा नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बेटा? गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। और स्पीकर, स्पीकर बेटा क्या है? लोकसभा का ही क्या होता है? सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्य जीवाश्म द्वारा तैयार किए गए जटिल सामग्री को कौन सा पोषण अंत ग्रहण करता है? कौन सा पोषण अंग क्या करता है? अंत ग्रहण करता है। तो ऑप्शन दिए बेटा, होमोट्रॉफिक पोषण, माइक्रो पोषण, हेट्रोट्रॉफिक पोषण और अनेब्रिक पोषण। क्या? अनेब्रिक पोषण। तो बेटा सही आंसर होगा कि अन्य जीवाश्म द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? अन्य जीवाश्म के द्वारा किया जा रहा है। तो वो होता है बेटा हेट्रोट्रॉफिक। जितने भी जटिल पोषण होते हैं उनको क्या कौन करता है बेटा? अंत ग्रहण कौन करता है? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, उनको अन्य जीवाश्म ग्रहण करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक पोषण को कौन करते हैं बेटा? अन्य जीवाश्म ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाट जाति का प्लेटो किसको कहा गया है? जाति का प्लूटो किसे कहा गया है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन दिए हैं सूरजमल, रानी गैदीउंडी और बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक। तो बेटा आपको पता है राजा सूरजमल जो कि क्या थे? जाटों के राजा थे। क्या थे? जाटों के राजा कौन थे बेटा? सूरजमल थे। कौन थे? सूरजमल थे। उन्हें क्या कहा गया है? जाटों का क्या कहा है? जाट जाति का प्लेटो कहा गया है। जाट जाति का क्या कहा गया है बेटा? प्लेटो कहा गया है। जाट जाति का प्लेटो कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा आपको पता ही बेटा, ये आदिवासियों से संबंधित थे। किससे बेटा? आदिवासियों से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? आदिवासियों से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, निम्न में से किस खेल और स्पोर्ट्स में खेलते समय एकजुटता होती है? एकजुटता जानती है बेटा? कोऑर्डिनेशन, यूनिटी किस गेम में होती है? तो ऑप्शंस देखेंगे बेटा, बास्केटबॉल, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और 100 मीटर स्प्रिंट। तो आप सभी को पता होगा बेटा, जो गेम, कुछ गेम क्या होते हैं? इंडिविजुअल गेम होते हैं। कुछ गेम कैसे होते हैं? टीम वाले गेम होते हैं। कैसे होते हैं? टीम वाले गेम होते हैं। तो आप सभी को पता है 100 मीटर में क्या है? इंडिविजुअल रेस होती है। इसमें एकजुटता की बात है ही नहीं। गोला फेंक भी कोई एक व्यक्ति फेंकता है। ठीक है, और लॉन्ग जंप भी क्या होती है? इंडिविजुअल गेम है। तो बास्केटबॉल में क्या होती है? टीम होती है। तो किसकी एकजुटता की कहां नजर आएगी? किसमें आएगी बेटा? बास्केटबॉल में। ठीक है, किसमें आएगी? बास्केटबॉल में आएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? निम्न में से कौन सी सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? ठीक है बेटा, सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो आप देखें बेटा, ऑप्शंस दिए हैं एप्लांचिस, यूराल्स, हिमालय और एंडीज। आपको पता हो दक्षिण अमेरिका की, किसकी? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी चोटी दक्षिण अमेरिका में जो पाई जाती है वो एंडी श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी बेटा? एंडी श्रृंखला पाई जाती है। और एंडी श्रृंखला सबसे लंबी विश्व की क्या है? श्रृंखला है। सबसे लंबी विश्व की क्या है? श्रृंखला है, जिसमें जो कहा वेनेजुएला से लेकर के कहां तक है बेटा? अर्जेंटीना तक पाई जाती है। कहां तक? अर्जेंटीना तक। ओवरऑल 7 कंट्री में क्या है? फैली हुई है। कौन सी हमारी श्रृंखला? कौन सी श्रृंखला है बेटा? एंडीज। तो हिमालय दूसरा पता है, सबसे ऊंची चोटी विश्व की कहां पर? हिमालय में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। दूसरा यूराल्स पर्वत क्या करते हैं? यूराल्स पर्वत सेग्रीगेट करते हैं एशिया को किससे? यूरोप से। दूसरा एप्लांचिस आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ओल्ड क्या है? ओल्ड माउंटेन चेन से एप्लांचिस। ठीक है, एप्लांचिस क्या है? ओल्ड माउंटेन चेन्स हैं। कहां पर पाई जाती हैं? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बेटा, अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक, एशियाई क्षेत्रीय विकास बैंक या विश्व बैंक। तो बेटा आपको याद होगा, कल हमने ये क्वेश्चंस कराया था IMF और उससे रिलेटेड। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि IBRD अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को मिलाकर ही क्या बनाया था बेटा? ऐसी 5 संस्थाएं थी इंडिपेंडेंट, जिन्हें मिलाकर के क्या बनाया गया? विश्व बैंक बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? विश्व बैंक बनाया गया। 5 इंडिपेंडेंट बॉडियों को मिलाकर के क्या बनाया गया था? विश्व बैंक बनाया गया था। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बेटा? सबको पता है, वाशिंगटन डीसी। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। कहां पर है बेटा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिनालिका के भीतर
चुंबकीय फील्ड लाइन के डॉट डॉट के रूप में होती है। तो आपको पता होना चाहिए प्रणालिका में, टेस्ट ट्यूब में बेटा जो चुंबकीय फील्ड है वो कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, किस वजह से पूछ रहे हैं कि जो प्रणालिका होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें जो कैसा चुंबकीय फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किस रूप में है। तो ऑप्शन दिए है बेटा समांतर सीधी लाइनों में, कोणीय लाइनों में, परावर्ती लाइनों में, लंबवत लाइनों में। तो सही आंसर बेटा क्या होगा, समांतर लाइनों में होगा। कैसा होगा, समांतर सीधी लाइनों में। कैसा होगा, समांतर सीधी लाइनों में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए मनसबदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली, जजमानी प्रणाली और जब्ती प्रणाली। बेटा इसका सही आंसर बताएंगे कि क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर है बेटा, इसका सही आंसर है जजमानी प्रणाली। आपको पता होगा मनसबदारी प्रथा किसने, मुगलों ने चलाई थी। ठीक है, किसने चलाई थी, मुगलों ने चलाई थी, राजस्व से संबंधित है। जागीरदारी प्रथा जमीन से संबंधित है। जब्ती प्रणाली ये टैक्स से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है। और जजमानी प्रणाली है वो किससे हो जाएगी बेटा, शिल्प निर्माता जातियों और समुदाय के बीच किस व्यवस्था को कहते हैं, वस्तु और सेवाओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं, जजमानी प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, जजमानी प्रणाली कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रतिरोधक में छितराई विद्युत ऊर्जा को डॉट डॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इक्वेशन दी है बेटा W इक्वल टू L अपॉन VT, W इक्वल टू V इंटू L इंटू T, W इक्वल टू T अपॉन V इंटू L, W इक्वल टू V अपॉन L इंटू T। तो इसका सही आंसर होगा जो प्रतिरोधक की छितराई विद्युत ऊर्जा होती है उसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, W के द्वारा बेटा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्या होती है, मल्टीपल होती है V इंटू L इंटू T का। समय और वेग और ये L प्रतिरोध लंबाई का क्या होती है बेटा, क्या होती है, मल्टीपल होती है। क्या होती है, मल्टीपल होती है। ये सीधा सीधा बोलूं मैं, जो छितराई विद्युत ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तीनों के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा यानी प्रतिरोधक की छितराई विद्युत ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, V भी बढ़नी चाहिए, L भी बढ़नी चाहिए और T भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों में क्या आता है, यानी कि कितने मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, आज के ऑप्शंस दिए हैं बेटा, क्या दिए हैं आपके ऑप्शंस देखेंगे एक बार। ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं 19 मौलिक कर्तव्य आते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य आते हैं, 16 मौलिक कर्तव्य आते हैं और 20 मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बेटा बी। कितने आते हैं बेटा प्रेजेंट में, 11 मौलिक कर्तव्य। आपको मैं बताता हूं कैसे क्या इनकी हिस्ट्री है बेटा। जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान की बात करूं या लागू हुआ था संविधान बना था, तभी हमारे भारतीय संविधान में नहीं थे। तब इनकी संख्या बेटा कितनी थी, 0 थी। इनकी संख्या कितनी थी, 0 थी। वर्तमान में इनकी संख्या, या मैं वो करूं जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको क्या किया गया बेटा, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और कितने जोड़े थे उस समय, भारत सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। कितने जोड़े थे बेटा, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। और एक कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था, उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था बेटा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अगली बार पिछली साल एसएससी ने पूछा था कि बेटा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की, तो उन्होंने बेटा कितने की करी थी, 8 करी थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बेटा इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। कितनी है बेटा, 11 है। कितनी है, 11 है। क्लियर, फंडामेंटल। लिए किससे है बेटा, हमने लिए किससे हैं, यूएसएसआर आ जाए, आपका पूर्व सोवियत संघ आ जाए, या रूस नाम आ जाए तो रूस। ठीक है, चलिए अगला मूव ऑन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अवक्षेपण का एक प्रकार है। अवक्षेपण जानती है बेटा, इकट्ठा होना। अवक्षेपण का क्या है, एक प्रकार है। तो ऑप्शंस दिए बेटा, ओला, पाला, कोहरा और धूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओला इज द राइट आंसर। ओला जानते हैं आप, भारत में ओले पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओला क्या है बेटा, अवक्षेपण का क्या है, एक टाइप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन के दौरान निर्गत ऊर्जा का प्रयोग करके संश्लेषित अणु क्या है। जो निर्गत ऊर्जा का क्या करता है, उपयोग कर लेता है, तो उसे जो संश्लेषित अणु बनता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं ऊर्जा, पेलेट, एटीपी और ग्लूकोज। तो सही आंसर बेटा क्या होगा, एटीपी। क्या होगा, एटीपी। ठीक है,
एटीपी। आपने देखा होगा ऊर्जा क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसे एडोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। का पूरा नाम क्या है एटीपी का, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है बेटा। इसे किस नाम से जाना जाता है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से, ठीक। ग्लूकोज तो आपको पता होगा, ग्लूकोज C6, ठीक है। प्लेट्स ब्लड में पाई जाती है, ऊर्जा तो आपको अलग भौतिक राशि है ये, जिसका मात्रक क्या होता है बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? आपको पता है भैया, ऑप्शंस दिए हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम और जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, रक्षा। रक्षा कौन करेगा बेटा, ट्रिक से रक्षा कौन करता है, जिसके पास क्या होगा, बल होगा। क्या होगा, जिसके पास बल होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सरदार बलदेव सिंह। तो सही आंसर क्या है बेटा, सरदार बलदेव सिंह। और जवाहरलाल नेहरू आपको पता है ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है, श्रम मंत्री थे। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो आपको पता होगा बेटा किसका, ऑप्शंस दिए हैं, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और माही। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है बेटा, गोदावरी का सबसे बड़ा नदी बेसिन, ठीक है। किसका, गोदावरी का सबसे बड़ा नदी बेसिन। चलिए आप देख लेंगे एक बार और। नर्मदा नदी हमारी पश्चिम की ओर गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है बेटा, अरब सागर में। ये पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी भी पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ, पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ गिरती है बेटा, अरब सागर में गिरती है। माही, माही नदी के बारे में एक सुना होगा, ये कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है कर्क रेखा को। किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, गोदावरी। अगला, पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ का उपयोग करते हुए सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं, सीएनजी पेट्रोलियम, आदर्श रसायन, पॉलीपेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल्स। तो बेटा जो भी पेट्रोलियम के उपयोग से कच्चे पदार्थ बनाए जाते हैं, जो फाइबर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। आपको पता होगा पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे पहले रसायन क्या बोलते हैं, वही रासायनिक क्या बोलते हैं हमारा बनता है, सीएनजी पीएनजी बनते हैं, यानी रासायनिक गैसें बनती हैं। पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन, ठीक है। फिर आपको पता है डामर, ठीक, कोल वगैरह आपके प्राप्त होते हैं। लास्ट में क्या बनते हैं बेटा, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन दिए हैं, ईसी धरन, वर्गीस कुरियन, चिदम्बरम सुब्रमण्यम और एम एस स्वामीनाथन। तो सही आंसर बेटा इसका होगा, किसके पूछ रहे हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति बेटा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पहली बात करें तो किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे, दुग्ध उत्पादन से। और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में किसे कहा गया है, वर्गीस कुरियन को क्या कहा गया है बेटा, श्वेत क्रांति का जनक कहा गया। किसको, वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा गया। आप सभी को पता होगा एम एस स्वामीनाथन बेटा किसके जनक थे, एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के जनक कौन थे बेटा, एम एस स्वामीनाथन थे, जिन्हें 2024 में क्या भारत रत्न दिया गया है। इनकी डेथ भी हो गई है, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ई श्रीधरन को आपको पता होगा, ई श्रीधरन को मेट्रो का जनक कहा जाता है। इंडिया में मेट्रो का जनक कैसे कहा गया है, ई श्रीधरन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर था? ठीक है, तो ऑप्शन है बेटा इसके, ऑप्शन बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कोलकाता। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर क्या होगा, मद्रास इज द राइट आंसर। क्या होगा बेटा, मद्रास इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, बॉम्बे, दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, एनी बेसेंट ने करी थी। किसने करी थी, एनी बेसेंट। चलिए अगला, मानव में निम्न में से क्या घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में मलोत्सर्ग पदार्थों को हटाता है? ऑप्शंस क्या दिए हैं, नेफ्रॉन, मूत्रमार्ग, मूत्राशय और
कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो क्या होगा इसका बेटा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होगा? नेफ्रॉन। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। मानव में निम्न में से, ये रिपीटेड है, चलिए निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? लीबिया, चीन, दक्षिण कोरिया और सूडान। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा? सूडान। राइट आंसर क्या है बेटा? सूडान में क्या है? सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अल्पसंख्यक बेटा याद रखेंगे, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के अंदर क्या आता है? हमारा अल्पसंख्यक आता है। तो ऑप्शंस क्या दिए बेटा? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17। तो राइट आंसर होगा बेटा हमारा अनुच्छेद 29। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है। अनुच्छेद 26 में बेटा क्या दिया है? धार्मिक संस्थानों से जो भी आपको क्या होगा? प्राप्त होगा, उस पर किसका अधिकार होगा? चलाचल संपत्ति जो भी प्राप्त होगी उस पर किसका? इंडिविजुअल का क्या होगा? अधिकार होगा। अगली बात करूं मैं, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है बेटा? अनुच्छेद 24 बाल जो शोषण के क्या थे? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, इसमें क्या बताया गया बेटा? बाल अपराध होते, सीधा सीधा मैं बोलूं जो चाइल्ड लेबर है उसको क्या किया गया? प्रोहिबिटेड किया, यानी कि 0 से 14 साल तक के बच्चों को किसी भी संस्था में या जोखिम भरे स्थान पर जॉब के लिए नहीं रखा जा सकता। 17 तो सबको पता है बेटा, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का, ठीक है, छुआछूत का अंत इसमें। चलिए, पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं एल्कोहल, ईथर, अम्ल और क्षार। क्या कहते हैं? ऑप्शन से एल्कोहल, ईथर, अम्ल और क्षार। क्षार को मतलब अम्ल और क्षार कहा गया। तो ये सीधा सीधा क्या कहेंगे बेटा? आपको पता हो तो एल्कोहल, पानी में घुलनशील जो क्षार होता है उसे क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। अगला, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन दिए कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क और वास्को डी गामा। तो आपको बेटा सही आंसर इसका पता होना चाहिए। 1498 में कहाँ से यूरोप से केप ऑफ गुड होप होते हुए कौन आया था? कालीकट में कौन पहुंचा था बेटा? कालीकट में वास्को डिगामा पहुंचा था। कौन पहुंचा था? वास्को डिगामा पहुंचा था। तो पहला पुर्तगाली कौन था बेटा? पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। कोलंबस ने बेटा किसकी खोज कर दी थी? भारत आया तो भारत के लिए था, लेकिन ये रास्ता भटक गया था और किसकी खोज कर दी थी? अमेरिका पहुंच गया था। ये कहाँ पहुंच गया था बेटा? अमेरिका की खोज कर दी थी भैया ने। किसकी कर दी भैया? अमेरिका की खोज कर दी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और फ्रांसिस डी अल्बुकर्क, ये दोनों के दोनों ही पुर्तगाली थे। ठीक है, अल्बुकर्क ने बेटा क्या करा था आपको पता है? 1510 में किसको? गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीता था। बीजापुर के सुल्तान से जीता था। ठीक है, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा तो आपको पता ही है, अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी इसकी प्रसिद्ध है। किसकी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, किसकी? फ्रांसिस डी अल्मेडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण, ये सशस्त्र गदर के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए राज्य आपातकाल, सैन्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपको पता होगा बेटा क्या राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है किसको? जो किसके द्वारा बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशक्त विद्रोह के कारण जो लगाया जाता है। आर्टिकल किसमें लगता है? 352 के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? आर्टिकल 352 के द्वारा लगता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो आपके मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? रद्द हो जाते हैं। 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं बेटा? रद्द हो जाते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के द्वारा लगता है। ये कहाँ पर है? ये किससे लिया बेटा हमने? ये अमेरिका से लिया था और भारत में एक भी बार नहीं लगा है। क्या भारत में एक भी बार नहीं लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। राज्य आपातकाल की बात करें, राज्य आपातकाल कोई ऐसा टर्म नहीं होता, वैसे होता क्या है? राष्ट्रपति शासन होता है। क्या होता है बेटा? राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, सैन्य आपातकाल को क्या बोलते हैं बेटा? मार्शल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ बोलते हैं। ये आर्टिकल किसके द्वारा लगाई जाती है? 34 के द्वारा लगाया जाता है। इसमें आपके सारे के सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? रद्द हो जाते हैं। कोई भी मौलिक अधिकार आपका नहीं बचता जब मार्शल लॉ लगता है। चलिए, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा गया है? ऑप्शन दिए हैं मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, जवाहरलाल नेहरू और महालानोबिस। आपको पता है पीसी महालानोबिस को क्या कहा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा गया है।
सेकेंड पंचवर्षीय योजना भी इसी के मॉडल पर आधारित थी। अमर्त्य सेन भी क्या है बेटा, अमर्त्य सेन भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इन्हें क्या मिल चुका है बेटा, इकोनॉमी का क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज। मनमोहन सिंह आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री, सबको पता है। क्लियर, इनकी सारी बुक्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के लिए किस रूप में प्रावधान है, प्रशासनिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, न्यायिक निकाय, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो आप सभी को पता होगा बेटा, वित्त आयोग जो है किस आर्टिकल में बेटा, सबसे पहले तो कई बार यही पूछा गया, तो किस में बेटा, 280 में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है बेटा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। अभी प्रेजेंट में कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं पता है आपको, अरविंद पनगड़िया बने हैं। कौन बना है बेटा, अरविंद पनगड़िया बने हैं। कौन बना है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, कौन बना है, अरविंद पनगड़िया। यह एक तरीके से कैसी, अर्धन्यायिक निकाय है। कैसा है बेटा, ये अर्धन्यायिक निकाय है, ये सेमी जुडिशियरी बॉडी है। कैसी है, सेमी जुडिशियरी बॉडी, ये अर्धन्यायिक निकाय है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। आपको पता है जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, पिछले में भी 2-3 बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या है, ज्वारी, शरावती, मांडोवी और ताप्ती। आप सभी को पता है किस नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। ठीक है, इसे गांधी क्या है, गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी। ठीक, किस पर है, शरावती नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल स्पोर्ट्स में नेट की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शंस दिए बेटा, बैडमिंटन, चेस, कबड्डी और खो खो। ठीक है, तो इसके सही आंसर क्या होंगे बेटा, बैडमिंटन में आपको पता है नेट लगता है। ठीक है, कबड्डी में मैटी भी बिछाई जाती है, कहाँ पर मैटी बिछाई जाती है, नेट कबड्डी में लगता है, नहीं लगता कबड्डी में नेट। ठीक है, कबड्डी में भी नेट नहीं लगता। चेस में आपका नेट लगता है, चेस में भी आपका नेट नहीं लगता। खो खो में आपका नेट नहीं लगता। इसमें ये क्वेश्चन है, नेट की आवश्यकता नहीं होती। क्या बेटा, नेट की आवश्यकता नहीं होती। क्या है, नहीं होती है, होती है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, होती है, तो बेटा कहाँ जाएगा, कहाँ पे होती है, किस में होगी, किस गेम में होगी बेटा, बैडमिंटन में होगी। किस में होगी, बैडमिंटन में। चेस में आपका नहीं लगता, कबड्डी में नहीं लगता, खो खो में नहीं लगता, कहाँ पे वो लगता है, बैडमिंटन में लगता है। आपने पता है बैडमिंटन की तो फेवरेट प्लेयर मैंने बताई थी आपकी, कौन, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का नाम तो सुना ही है। ये दोनों क्या है, बैडमिंटन की क्या है, प्लेयर रही है बेटा। क्या रही है, प्लेयर रही है। क्या रही है, प्लेयर रही है। तो आपका बेटा ये कैसे क्वेश्चन है, आवश्यकता होती है किसकी, नेट की। किसकी बेटा, नेट की आवश्यकता। किसकी पूछ रहा है, तो नेट आपको सभी को पता है किसमें, बैडमिंटन में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन दिए हैं, अमूर, मेकॉन्ग, सलमीन, चाओ फ्राया। तो बेटा कौन सी है, मेकॉन्ग। मेकॉन्ग इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, शब्द पद जंप बॉल निम्न में से किस खेल या स्पोर्ट से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल। जंप बॉल बेटा किसके संबंधित है, जंप बॉल आपका जो संबंधित है वो किससे संबंधित है बेटा, बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुक स्पोर्ट्स के प्रशिक्षण में कौन आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन दिए, कोच, विरोधी, एम्पायर और स्पोर्ट्स मंत्री। तो आप सभी को पता है कोच जो होता है, जो गाइड करता है, वो क्या करता है, वो एक मित्र और आत्मविश्वास बढ़ाता है, मित्र की भांति क्या करता है, कार्य करता है और आपको गाइड भी करता है, मोटिवेट भी करता है। तो कौन हो जाएगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा आपका कोच होता है। कौन होता है बेटा, वो आपका कोच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए, वर्मी कल्चर, एपीकल्चर, सेल्वीकल्चर, सेरीकल्चर। आप सभी को पता है मधुमक्खियों को पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर केंचुए के, ठीक है, केंचुए जो जमीन में होते हैं। सिल्वरी कल्चर किसको कहा जाता है, और सेरीकल्चर रेशम। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीवी मामलाकर, महात्मा गांधी, अटल सिंह मुखर्जी। आप सभी को पता है पहला लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? पहले लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। कौन थे बेटा? गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में कौन है बेटा? ओम बिरला जी कौन है? ओम बिरला बेटा कौन है वर्तमान में? इसके क्या है? अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है उर्दू तलाक से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए बेटा ग्राम प्रमुख, विवाह विच्छेद, राजस्व निदान, न्याय के अधिकारी। तो सबको पता है तलाक का मतलब क्या होता है बेटा? तलाक का मतलब होता है विवाह विच्छेद। सारे संबंध क्या हो जाए बेटा? टूट जाने। शादी संबंध क्या हो जाना? ब्रेक हो जाना। क्या कहलाता है? विवाह विच्छेद कहलाता है। नहीं हो तो ज्यादा सही है आजकल। ठीक है। अगला अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश में रहती है? ऑप्शन दिए लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। तो अफ्तानी बेटा क्या? अफ्तानी कहाँ रहती है बेटा? लक्षद्वीप में रहती है। कहाँ पर रहती है? लक्षद्वीप में रहती है। अगला मूव ऑन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन दिए कॉर्नवालिस, डलहौजी, वारन आश्रम और कैनिंग। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर में जब क्वेश्चन करा रहा था कल, तब भी मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या करा था? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करी थी। किसकी? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करी थी। चलिए अपने घटक रंगों में सफेद प्रकाश के विखंडन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है अपवर्तन, प्रतिबिंब, अपवर्तक सूचकांक और प्रकीर्णन। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन आपने देखा है प्रिज्म से क्या होता है? एक प्रकाश बांट जाता है और किधर तो कितने? 7 क्या निकलती है प्रकाश की? क्या होती है? प्रकाश की तरंगें निकलती हैं। एक प्रकाश 7 कलरों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है। आपको पता है VIG VIOR विवग्योर के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन दिए 1946, 1956, 1936 और 1966। तो कब अपनाया गया था बेटा? 1956 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1956 में अपनाया गया था। किसको? औद्योगिक नीति को भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जब वसा तेल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो वे डॉट 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 हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन दिए असंतुलित, संतुलित, दुर्गंधयुक्त और कंडपन। तो आपको पता होगा बेटा जब हम तेलों को और फिल्टर करें, और ज़्यादा ऑक्सीकरण मतलब और ज़्यादा फिल्टर करें तो क्या हो जाता है? उनसे क्या हो जाती है? स्मेल चली जाती है। क्या हो जाते हैं वे? दुर्गंध युक्त। क्या हो जाते हैं? दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दुर्गंध युक्त हो जाते हैं जब और ज़्यादा ऑक्सीकरण करेंगे। अगला क्या है? वो अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्यसभा मुद्रा विधेयक को पारित कर सकती है? ऑप्शन दिए 30 दिन, 14 दिन, 7 दिन और 60 दिन। आप सभी को पता होगा राज्यसभा मनी बिल को केवल और केवल कितने दिन स्टेबल कर सकती है? 14 दिन स्टे कर सकती है। कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन के बाद उसे क्या करना होगा? स्वतः वापस भेजना होगा और उसको क्या कर सकती है? लोकसभा लागू करा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? अगला क्वेश्चन है कुश्ती की भारतीय शैली को डॉट डॉट भी कहा जाता है। आप सभी को पता है कुश्ती की भारतीय शैली को क्या कहते हैं? भारत में भी कुश्ती ही कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? कुश्ती। राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। कुश्ती ही कहा जाता है। वैसे ही आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन डाल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। कितने भाग हैं बेटा? 25 भाग हैं। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने थे बेटा? मूल संविधान में हमारे में कितने थे? 22 भाग थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। ठीक है। कितने? 25 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन दिए हैं पटना, बेंगलुरु, देहरादून और कोयम्बटूर। आप सभी को पता है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है बेटा? आपका देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यूनियन सूची में मूलतः कितने विषय हैं? यानी कि सेंट्रल। आपको पता है शक्तियों का विभाजन बेटा कितने शक्तियों के द्वारा किया गया? कितनी सूचियों के द्वारा किया गया है? 3 सूचियों के द्वारा किया गया है। कौन कौन सी होती है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। बात कर रहे हैं किसमें? यूनियन लिस्ट में ओरिजिनल में कितने सब विषय थे? तो आप सभी को पता है यूनियन लिस्ट में ओरिजिनल में कितने? 97 सब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेजबानी की गई थी? 2020 की जो ओलंपिक
गेम्स हुए थे उनकी मेजबानी किसने की थी, आप सभी को पता है। कहाँ पे हुए थे बेटा, टोक्यो में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, टोक्यो ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है। टोक्यो किसकी राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी। और कहा भी जाता है जापान के बारे में, अब टोका सो टोक दिया, अब मत टोक्यो। तो टोक्यो किसकी राजधानी है बेटा, जापान की। किसकी, जापान। और अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, उच्च उपज किस्म हाइब्रिड सीड्स की बात कर रहा है, का प्रयोग करके अनाज के उत्पादन में एक बड़ी मात्रा में वृद्धि करने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है हरित क्रांति, फसल क्रांति, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति। आप सभी को पता है बेटा, हरित क्रांति के द्वारा क्या किया गया था बेटा, उन्नत किस्मों और सिंचाई प्रणाली का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके कृषि पैदावार को बढ़ाना और उत्पादन को दुगना तिगना करना था। जिसमें क्या किया गया था बेटा, जिसके जनक कौन थे, जिसके जनक एमएस कौन थे बेटा, एमएस स्वामीनाथन थे। कौन थे बेटा, एमएस स्वामीनाथन। और एमएसपी का कॉन्सेप्ट भी बेटा किसने दिया था, एमएस स्वामीनाथन ने दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक वर्तमान में है। बेटा सबको पता है चीन क्या है बेटा, चीन सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक क्या है, देश है विश्व में। और भारत की बात की जाए तो भारत में बेटा कौन है, भारत में कौन है बेटा, भारत में आंध्र प्रदेश क्या है बेटा, सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक क्या है, सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक प्रदेश है। तो साथियों ये था हमारा प्रीवियस ईयर 5 फरवरी 2018 का पेपर, जो आप सभी लोगों को मैंने कंप्लीट करा दिया। आगे भी हम अपने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कराएंगे, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। ये सभी आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से ही सब चीज़ें चल रही हैं। सपोर्ट करिए बहुत ज़्यादा, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।